खुदा का शुक्रिया करो। जो तुम्हारे परिवार के लोग नई मीटिंग में आ रहे हैं उनके लिए दुआ करो कि प्रभु उनको भी तेरे स्वर्गदूत लेके आए। हालेलुया। दुआ में मीटिंग में पहले आने का यही मतलब है, ठीक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तैयारी करनी, आज 5 मिनट पहले मीटिंग में आते हो, आप तैयारी कर रहे हो। थैंक यू, खुदा का वेलकम कर रहे हो। थैंक यू जीसस। रबा शबरबा मोर दीनमा पाला रेर दीना सीरा वाला। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा जाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। राकामा का सुन के वाका टीफा मिशंद्रा। थैंक यू जीसस। 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 पिता अपनी समर्थ करे प्रभु आज की मीटिंग को तेरे लहू में कर करता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज हुए। आमीन। सभी को जय मसीह दी, जय मसीह दी सभी को। हालेलुया। थैंक यू फादर। आज के दिन के लिए दुआ करो सभी। प्रभु यीशु, हम अपने आप को तेरे लहू में कवर करते हैं। हम अपने आप को, अपने बच्चों को तेरे लहू में कवर करते हैं। हम अपने परिवार को तेरे लहू में कवर करते हैं। हम अपने घर को तेरे लहू में कवर करते हैं। हर एक चीज को सुबह उठकर मॉर्निंग में अपने घर को कवर करा करो। कवर ब्लड नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रात को सोने लगे अपने घर को, अपने बच्चों को कवर करा करो यीशु के लहू में। आज का कलाम यीशु के लहू का कलाम है। लहू क्या है? आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। फेसबुक मीटिंग, गॉड ब्लेस यू। यीशु तुम्हारे साथ होए। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु, फेसबुक के लिए मैं दुआ करता हूँ और लोग आए, बरकत पाए। जो मेरे लहू में कवर करता हूँ, आज की मीटिंग को तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी तेरे बेटियां बेटे आए ने कलाम को सुनन, उत्ते चलन और आशीष बरकत पाए। तेरी महिमा होए प्रभु, तेरी गवाहियां ते गवाहियां आए। तेरी महिमा होए, तेरी महिमा होए। तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस। तुसी मेरी दुआ नूं सुनदे हो, कबूल कर दो प्रभु यीशु। जो भी तेरे बच्चे आए ने वो कलाम को सुन, बरकत पान और ब्लेस हो जान यीशु नासरी के नाम में। आमीन। थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, तेरी महिमा, तेरे नाम जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस। चलो हम कलाम की ओर चलते हैं। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है प्रभु यीशु का लहू। आमीन। प्रभु यीशु का लहू का मतलब क्या है? जब तक शरीर में लहू नहीं है तो शरीर क्या हो जाता है? इंसान मर जाता है। लहू में हमारे सांस चलते हैं, ब्लड में। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। वो लहू सभी की रगों में है, चाहे काला है, चाहे गोरा, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है। लहू का एक रंग है, लाल। ना उस लहू को कोई बना सकता है। साइंसदान सब कुछ बना देंगे, काटा हुआ मांस जोड़ देंगे, डुप्लीकेट बच्चे पैदा कर देंगे, और लहू नहीं वो बना सकते। एक खुदा का है, एक खुदा का सीक्रेट, एक लहू, एक जो हमारे श्वास है। ये साइंसदान कभी नहीं बना सकते। एक मांस जो खुदा ने मांस बनाया है, कोई डुप्लीकेट मांस नहीं तैयार कर सकता। हालेलुया। आज का कलाम प्रभु यीशु का लहू। प्रभु यीशु का लहू ही सभी को शिफा देता है। जिसके अंदर लहू है वो ही जान जिंदा है। जिनके अंदर लहू ही नहीं है वो खत्म। हालेलुया। जिनके अंदर लहू है वो शैतान का लहू होगा, उनके अंदर से बीमारियां निकलेंगी। लहू में सब कुछ है। लहू में बीमारी हर एक पैदा होती है लहू से ही। शुगर होगा लहू से होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा लहू से होगा,
कोई बीमारी होगा, कैंसर होगा, लहू से होगा। लहू ही हमारे जिस्म के सिर तो लाके पांव तक भेजता है सब कुछ। इसी कारण पुराने नियम से आज तक सब प्रभु यीशु के लहू में किया गया है। मैं पहले पुराने में पढ़ेगा, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम नए टेस्टमेंट में आएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि लहू क्या है। कई बहुते लोगों को बोलते हैं हम कि कहो प्रभु यीशु को, अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते, वो घबरा जाते। लहू क्या है? लहू वही है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। जब तक वो शैतान का लहू रहेगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हारे अंदर से बीमारियां निकलेगी, कैंसर निकलेगा, बहुत बीमारियां निकलेगी। जिस दिन वो लहू यीशु के लहू में कवर हो जाएगा तो बिल्कुल जोड़ों की दर्द, बीमारियां सभी निकल जाएगी। कैंसर, गुस्सा, खुशी आ जाएगी चेहरे पे खुशी आ जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस करके आज का कलाम लहू के ऊपर है। वो लहू जिन लहू से आज हम जिंदा हैं। वो लहू इस्राइल पर सभी लोगों ने आले द्वारे घेरा हुआ है। इस्राइल को चार चफेरे एवरीवे, पर उनके ऊपर यीशु का हाथ है। कुछ नहीं होने वाला वहां। हालेलुया। मैं सुबह दुआ करता था तो मुझे प्रभु ने दिखाया वहां गोलियां चाली है, तोपा चालियां, प्रभु बीच में घूम रहा है ऊपर से आसमान से। मैं दिखाया थे, देख मैं घूम रहा हूं। हालेलुया। उसका शहर है वो, प्रभु का इजराइल शहर है। हम तो जहां बैठे, प्रभु पाकिस्तान में भी लोगों को शिफा देता है, यूके में भी देता है, इंडिया में देता है। वो उनका खुद का शहर है। हालेलुया। सभी दुआ करोगे इस्राइल के लिए। जब आप दुआ करोगे खुदा तुम्हें दर्शन देगा। मैं रोज दुआ करता हूँ, प्रभु रोज में दिखाई दे, देख फिक्र मत कर, क्योंकि हमारा देश है, हमारा शहर है वो। हम यहूदी हैं, हम यीशु की औलाद हैं। उनका खून हमारे सभी में घूम रहा है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को पाया हुआ है। इसलिए हमारा यीशु बाप कहाँ था? इस्राइल का। हमारे बाप का घर वो है। इसलिए हमें दुआ करनी है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरे बापू का घर है पुराना, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, इसी तरह हमारे यीशु का वो शहर है। हालेलुया। कुछ नहीं हो सकता उसको। थैंक यू जीसस। ऐसा क्यों हो रहा है? वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, इसी कारण हो रहा है। घर में 5 लोग हैं, 3 प्रभु में हैं, 2 प्रभु में नहीं है, उस घर में बीमारी होगा, लड़ाई भी आएगा, बरकत नहीं हुआ उस घर में। इसी तरह इस्राइल में हो रहा है। जिस घर के सभी लोग बाइबल को पढ़ते, दुआ करते, उस घर में कभी भी कोई परेशानी दुख नहीं होगा, क्योंकि वो एक मुट्ठा है इस तरह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का कलाम लहू के ऊपर ही है। लहू क्या है? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वाका माका सू के वाकती पम चंद्रा जेने मैंने सी के रिके डाका माका शी करा कमा का देना। प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल। दीपक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलो अभी हम पहले कलाम पे चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज का कलाम है प्रभु यीशु का लहू। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है प्रभु यीशु का लहू। आमीन। सभी बोलो, हम अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते हैं। हम अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते हैं। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को यीशु के लहू में कवर करते हैं। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। कलाम
हमको क्या बता रहा है? कलाम हर एक बाइबल की बिंदी और बाइबल की एक एक अक्षर और हमारी जिंदगी से ताल्लुक़ रखता है, हमारी जिंदगी से उसका नाता है। हालेलुया। बहुत से लोग सोच लेते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम रोज 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारे पास अभिषेक पास्टर है, उससे हम बात करते हैं, उसकी मीटिंग को सुनते हैं। बहुत अच्छा, आपका विश्वास बहुत बना रहे प्रभु यीशु के नाम दे विच। पर खुदा का कलाम हमें अंदर से बता रहा है, अपने अंदर की ओर देखना है। जरूरी नहीं है 5 साल से, 20 साल से, 50 साल से हमने प्रभु यीशु को पाया हुआ है। देखना हम खुदा से कितने नजदीक हैं। हमारे अंदर में अंधेरा है जहाँ चांदन है, लाइट है या डार्क है हमारे मन में, हमारे दिल के अंदर। इसलिए दिल के अंदर खुदा का लहू होगा और तुम्हारे सारे जिस्म को खुदा का लहू जाएगा। तुम्हारे जिस्म के अंदर खुदा का लहू नहीं है और फिर बीमारी वाला लहू जाएगा। आज खुदा का कलाम लहू का है। चांदन विच चलिए, खुदा का कलाम कह रहा है जे हम लाइट विच चलिए, जे हम लाइट में चले, जिवें ओ चानन विच, ओ कौन? प्रभु यीशु। असी भी लाइट विच चलिए जिवें यीशु लाइट विच सीगा। हालेलुया। असी भी लाइट विच चलिए जिवें ओ सीगा। साडी आपस विच संगति होगा। लाइट, अंधेरा, यीशु का लहू। जब सामरी औरत के अंदर अंधेरा था, वो बुरे काम करती थी, प्रभु का वचन उनके अंदर गया, वही लोग जो उनको नफरत करते थे वही लोगों को वो भाग के लेने गई। इसका मतलब क्या? जब उनके अंदर अंधेरा था वो जैसे करती थी, लड़ती थी, बुरे काम करती थी। इसलिए जब तक आपके अंदर अंधेरा है, आपको बीमारी भी आएगा, आपके घर में लड़ाई भी होगा, आपके घर में गरीबी भी आएगा, आपके जिस्म में भी प्रॉब्लम होगा। हालेलुया। जब तक आपके अंदर अंधेरा है, जब आपके अंदर अंधेरा है तो आप खुदा के साथ नहीं है, दूर है। जब आपके अंदर लाइट है, आपके अंदर चांदन है, तो आप खुदा की संगति करते हैं। ऐसे अंधेरा और लाइट एक साथ नहीं रह सकते, पाप और एशियाई एक साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। तो यीशु के लहू में फे हम कब्र हैं, तो यीशु के लहू में हम कब्र हैं। हालेलुया। बहुत बातें हैं जो एक बात को लेकर, एक वचन को लेकर लोग भागना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा मिलता सभी को है, पर पवित्र आत्मा ये नहीं बोलता अपने पास्टर की बात को मत सुनो। पवित्र आत्मा ये नहीं बोलता चर्च में मत आना। पवित्र आत्मा ये नहीं बोलता पाकड़ू कि अपने पास्टर की बात को नहीं सुनना, कलाम को ही नहीं सुनना, लड़ाई करी जानी है। पाकड़ू ऐसा नहीं बोलता। पाकड़ू ऐसा नहीं बोलता लेट चर्च में आना। पाकड़ू तुमको बताएगा अभी खाने का क्या टाइम है, चर्च का क्या टाइम है। तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें जो बोला वो सुनो। बहुत लोगों के लिए मैं काम की बात बोलता हूँ, वो इधर सुनते निकाल देते हैं। मैंने अपना प्रभु मुझे बोलता है तू अपना फर्ज पूरा कर। हालेलुया। अंधेरा, जब तुम्हारे अंदर अंधेरा है, आप खुदा के साथ नहीं है, दूर है उनसे। जब आपके अंदर चानन है, आपके अंदर चानन है, आप उनके साथ चले हैं जिनके जो चानन में था, तो आपकी संगति होगा, तो आपका मेल मिलाप होगा। खाली 5 घंटे दुआ करने से, बाइबल पढ़ने से, ऊंची ऊंची गाने गाने से, दान करने से, चंदा देने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। प्रे करनी बहुत जरूरी है। दिल साफ होगा तो प्रे करने बैठना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पता नहीं प्रभु मुझे क्यों ऐसी बातें कहता है, मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया। लोग रोजों पीछे पए हुए, रोजे रखो, रोजे रखो, रोजे रखो। मैंने आज तक 40 रोजे रखे। एक दो रखता हूं, प्रभु बोलता रहने दो, खा
हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ, आधा घंटा 20 मिनट सो जाता हूँ, फिर प्रे करता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर प्रे करता हूँ। तरह खुदा के साथ संगति होना बहुत जरूरी है। कलाम को सुनो, जो मैं कलाम देता हूँ तुम्हारे लिए सौखा, बहुत प्रभु मुझे बहुत सौखा करके देता है। एक पास्टर है, उनके साथ मैं बाइबल स्टडी करता था और मुझे बचपन से बहुत जानता है। जब से मैं यूके से मैंने सेवका शुरू की, और प्रभु उसको बोलता है पास्टर जी को कि इनकी सलीम की मदद कर, सलीम की मदद कर। और किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा, मेरा फ़ोन उठाएगा, बोलता है बेटा तुम्हारा फ़ोन मैं उठाता हूँ। उसने मुझे बोला गॉड ब्लेस यू। मैं क्या हुआ, मैंने आपका कलाम सुना, बिल्कुल सिंपल और सीधा, कोई उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, सीधा तो बोलता है, सीधा सीधा सीधा। कहना मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग समझते भी हैं, सीधा सीधा सीधा, कोई घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु की बाइबल में जब प्रभु यीशु आ गया, उनमें से कोई कंडीशन नहीं है, कोई उसमें पाबंदी नहीं है हम पर। हमें अपने आप को बदलने के लिए, हमें अपने आप को कुछ रहने के लिए, हमें अपने पर खुद पाबंदी करना पड़ेगा। कहते अच्छा, मैं कहा हालेलुया। इसलिए बाइबल हमको क्या सिखा रही है, प्रभु बोलता है चानन, उसके बाद लहू। हालेलुया। असी चानन विच चलिए जिवें ओ चानन विच है। ओ कौन, प्रभु यीशु, असी कलीसिया, आप लोग। असी चानन में चलिए जिवें प्रभु यीशु चानन सी। यीशु ने क्या ना, आई एम लाइट। सूरज कौन है, यीशु। लाइट कौन है, प्रभु यीशु। गरीबों का दाता कौन है, प्रभु यीशु। डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है, प्रभु यीशु। भुख्या में रोटी देने वाला कौन है, प्रभु यीशु। चंगियाई देने वाला, बिना पैसे तो खड़े करने वाला कौन है, यीशु। हालेलुया। जिदा यीशु सानू उदा रहना पैना, बिल्कुल साफ। थोड़ी खाते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रोटी जितनी खाते इतनी रोटी खाते हो, खुश रहो, थैंक यू जीसस। आज इतनी मिलेगी, कल को इतनी मिलेगा प्रभु तुम्हें, पर उनमें बने रहना है। क्या लिखा है, हम चांदन में रहें, वो चांदन में था, तो हमारी उनके साथ दोस्ती है, हमारी संगति है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल देता हूं, कुछ बहनें मुझे फोन किया कि हमने जागो करनी है। मैं कहा कोई कंडीशन नहीं है, बस गाने ना गाए उस टाइम पे। प्रभु ने गाने गाओ, जागो को दो, कोई नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। प्रभु ने बोला, नवे नेम में लिखा हुआ है, अपने मन को साफ करो। क्या फायदा, शादी में हम सब कुछ किया, बाद में शराब पी ली, क्या फायदा हुआ। सिर पे कपड़ा लेगा, क्या फायदा हुआ, एंड में हमने गलती कर ली। इसलिए उतना करो कि खुदा को बोलो कि प्रभु हमें अपने जैसा कर, हमें चांदन में लेके आ, ताकि प्रभु तुम्हें अपने लहू में कवर करे। हालेलुया। ये वर्ष ये है ना, ये बाइबल की वर्ष आज मुझे प्रभु ने सुबह दी है। क्या लिखा है कि ओ पुत्र यीशु दे लहू सानू पापा तो शुद्ध करता है। ओदा लहू फे सानू पापा तो शुद्ध करता है। हालेलुया। कहीं मिस्टेक में, कहीं अपने आप को क्या बोलते हैं, प्लेखे में मत रखना। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं प्लेखे को। हालेलुया। प्रभु का लहू में कवर करना, प्रभु का लहू समझ के पीना। पानी को कहना प्रभु यीशु तुम्हारा लहू पी रहे हैं। चाय को बोलना प्रभु यीशु तुम्हारा लहू पी रहे हैं, इसको ब्लेस करना, क्योंकि आप यीशु का लहू पी रहे हैं। प्रभु ने बोला है कि जब भी आप कुछ खाओ और पियो, मुझे याद करना। माँ बाप कहीं बाहर गए हों, उनके घर में छोटे बच्चे बोलती, हाय पता नहीं मेरे बेटे को किसी ने खाने कुछ दिया कि नहीं दिया। माँ की निगाह अपने बच्चों पर रहती, चाहे माँ बच्चे को छोड़ के काम पे गई हो, और जब उनको ब्रेक होगी फोन करेगी, मेरे बच्चे ने कुछ खाया। इसलिए प्रभु ने बोला, जब भी तुम मेरे बच्चे होगे, जब भी खाओगे, मेरा नाम लेके खाना। पानी पीते हो, प्रभु तेरा लहू पी रहे हैं, इसको कवर करना। खाना खाते हो, चॉकलेट खाते हो, फ्रूट खाते हो, प्रभु हम तुम्हारा बदन खा रहे हैं, रोटी खाना, मीट खाना, तुम्हारा बदन खा रहे हैं, इसको ब्लेस करना, इसको बरकत देना, ताकि शैतान उनसे निकल जाए। जो शैतान ने खाने में बीमारी डाली वो भाग जाए। हालेलुया। तो प्रभु का लहू तुम्हें पापा तो माफी दूंगा। पहले चानन, खुदा का वचन चानन,
प्रभु ने कहा मैं लाइट हूँ, मैं चांदन हूँ। प्रभु कौन? यीशु पापा। यीशु पापा ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, फिर सानू प्रभु यीशु ने अपने लहू में कवर करना है। खाली बोलने से नहीं होने वाला कुछ भी। जिनको नहीं मालूम ठीक है, प्रभु उनको कवर करता है। जिनको मालूम है वो नहीं करते, तो उनके लिए ये क्या है? उनके लिए खुद वो अपने लिए एक खड्डा खोद रहे हैं। इसलिए प्रभु ने बोला जब मैं आऊँगा, मैं न्याय करने नहीं आऊँगा, मैं चंगाई देने नहीं आऊँगा, मैं न्याय करने आऊँगा। इधर इधर दो साइड पे जाएंगे जिनके अंदर बाइबल का वचन है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को खुदा के वचन पे चलना है। कलाम को सुनो और फिर आप यीशु के लहू में कवर हो सकते हो। वो यीशु का लहू जो हमारे हर टाइम साथ रहता है। यीशु के लहू में कवर करना अपने आप को। यीशु का लहू हमारे जिस्म में भाग रहा है। जो बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, जिनके अंदर खुदा का वचन है, जो वचन पर चलते हैं, जिनके अंदर लाइट है, उनको कभी बीमारी नहीं लगेगा। आपने देखा, मैं बीमार थी, गोडे दुखते थे, ठीक हो गए। क्या हुआ? शैतान छोड़ के भाग गया, लाइट आ गया उनके अंदर। वही खून जो बीमारी देता था वही चलने लगा, अंदर से भागने लगा। यीशु का लहू, यीशु के लहू की कोई कीमत नहीं है। जिनको मालूम है उनको मालूम है, हमको मालूम है यीशु की कीमत क्या है, यीशु के लहू की कीमत क्या है। उनके वचनों पर चलना, यही कीमत है। कुछ ऐसी बातें होती हमको मजबूरन करनी पड़ती, उनको छोड़कर खुदा के वचन पर चलना। प्रभु ने जिन लोगों को चुना हुआ है, प्रभु चाहता है कि वो बढ़ें, और फिर भी अपनी संगति में फंसे हुए हैं। वो चाहता है मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ, हर रोज बढ़ाना चाहता हूँ। कोई सुनता नहीं किसी की बात। हालेलुया। प्रभु के लहू में कवर करना। क्या लिखा है प्रभु कलाम में? फिर एक बार मैं आपको बताऊं कि असी चानन में चलिए जिवें ओ चानन में सी, साडी आपस में संगति होवे। अपने अंदर से बुरी बातें निकाल के, अपने दिल से, अपने दिमाग से बुरी बातें निकाल कर हमें चानन को लेना अंदर। चानन अंदर आएगा, फिर प्रभु यीशु के साथ हमारी दोस्ती होगा। जब हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ ही दोस्ती होगी, फिर किस चीज़ की कमी होगा? कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। हालेलुया। जब यीशु हमारे साथ है तो फिर किस चीज़ की कमी होगा? हेलो मारिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। मारिया, थैंक यू जीसस। इस करके हमें चांदन में आना है। शैतान तुम्हें अंधेरे में डालेगा, पैसे का लालच देगा, तुझे मन में लालसा पैदा करेगा, तुम्हारे मन में लालच पैदा करेगा, तुम्हारे मन में बहुत बातें बोलेगा। उसको मालूम होता है अभी इसको मैं अपनी तरफ लेके जा रहा हूँ, खुदा ने सोचना मैं इसको बरकत देने वाला हूँ, और शैतान तुम्हारे मन में आकर रुकावट डालेगा। क्यों डालेगा? जब आपके अंदर चांदन नहीं होगा वो तुमको पकड़ लेगा। इनके अंदर तो मेरी बातें चलती हैं, फिर आपको मुसीबत में डाल देगा। जब तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम होगा, उसको मालूम होगा खुदा का कलाम इसके अंदर है, वो तुझ पर कुछ नहीं कर सकता। वो ट्राई करेगा पर चलेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला ना मैं तुम्हारे सामने ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा। शील्ड, यीशु हमारे सामने शील्ड बन के खड़ा हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसी करके प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे अंदर चांदन निकले और चांदन पे चलो, और तेरी मेरी संगति होए, हम एक साथ हो, और मैं तुम्हें अपने लहू में कवर करूंगा, तुझे पापां दी माफ़ी मिलेगी। इसलिए बहुत लोग दिया, बहुत बुद्धि दी है, कोई फर्क, कोई परवाह नहीं मनू। हालेलुया। पर ये मैं आपको फोन से बात करता रहेगा, आप मीटिंग में नहीं आएंगे, आप कैसे मजबूत होंगे? कैसे आप कलाम को नहीं सुनेंगे? फिर कैसे मजबूत होंगे? हालेलुया। इसी करके खुदा कहना कि तुम्हारे अंदर से चानन निकले, जिदा मैं चानन सी ओदा हो, ताड़ी मेरे साथ संगति होवे, ताड़ा मेरे साथ मेल मिलाप हुए, और मैं तुम्हें अपने लहू में कवर करूंगा, तुम्हारे पापों की माफी मिलेगा। हालेलुया। हमें हर टाइम खुदा के डर से रहना है। जैसे एक माँ बाप का डर वैसा रखना है। ऐसा नहीं डर रखना कि बहुत डरियो, मैं तो डरियो आप लोग, पास्टर पता नहीं क्या बोलेगा। नहीं, माँ बाप का डर, माँ बाप का डर ही होता है। हम उनके साथ सोते भी हैं, खाते भी हैं,
जब फिर भी पाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो डर माँ पे वाला डर रखना है, प्यार वाला डर। हालेलुया। ऐसा नहीं है गाड़ी छोड़ के भाग जाना, माँ बाप से डरते, ऐसा नहीं डर। खुदा का ना, जिनके अंदर खुदा का डर है वो सुपर ब्लेस है। हम जो भी काम करते हैं सोचते हैं फिर करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो हालेलुया। आई लव यू जीसस। तो मैं सभी को प्यार करता है। ओके, गॉड ब्लेस यू। बैलों को पढ़ते रहना, मीटिंग में आते रहना। थैंक यू। तू बाहर जाएगी एक दिन, खुदा तुम्हें बाहर लेके जाएगा प्रभु तुम्हें। सुना मैंने क्या बोला है? तू बाहर जाएगी। हाँ, खुदा ने मुझे बोला इसको बोल तू बाहर की कंट्री जाएगी। हाँ, बस मीटिंग में आते रहना, दुआ करते रहना। जो प्रभु ने बोल दिया पर मीटिंग में आते रहना, कलाम को पढ़ते सुनते रहना, बस ऐसे। ठीक है। थैंक यू जीसस। और प्रभु के लहू में हमें बने रहना, उनके साथ संगति करते रहना यीशु के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम जाएंगे, आज लहू की बात चल रही है, कूच। ओल्ड पुराना ऐतनामा, उनकी दूसरी बुक कूच का 12 बाब 21 तो 24 आयत, 21 तो 23 आयत, 21 आयत। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशुबल करना। 22 आयत। और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों ओर पर कुश लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। 23 आयत। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों ओर उस पर लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखो, लहू पुराने नेम से, बहुत पुरानी बात है ये, लहू का काम हो रहा है। मेमना, उस टाइम पे वो लोगों ने, जब मूसा मिस्रियों को बता रहा था, उनकी बात नहीं सुन रहे थे, और मूसे को प्रभु ने संदेश दिया। मूसे को यहोवा ने आखा, जब मैं आप लोगों को कोई बात बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, खुदा तुम्हें बोलता है। जब बोलता हूं आप लोग ये गलत काम करें, ऐसा मत करो, उसके मतलब क्या है? खुदा ने तुम्हें वार्निंग दी है, खुदा ने तुम्हें बचाया है। आप नहीं सुनोगे, आपकी मर्जी है। जिन लोगों को मैं बोलता हूं कि प्रभु यीशु तुमसे बात करना चाहता है, आप लोग ऐसे ऐसे करो, खुदा तुम्हें बुलाना चाहता है, वो बात को सुनो, इग्नोर मत करो, अनसुना मत करो, तो आप ही दुखों में जाओगे। मुझे मत बोलना फिर बाद में। जब खुदा तुमको पहले वार्निंग दे रहा है कि सलीम इनको बोल, ये काम करे, मेरी बात को सुने, आप काम में मत फंसो, अपने काम में मत फंसा करो। पहले खुदा की बात को सुनो कि हमारे पास्टर ने, खुदा ने हमको क्या मैसेज दिया है। इसलिए मूसा को यहोवा ने बोला कि मैं मिस्रियों को तबाह करने लगा हूं, उनको मारने लगा हूं, उनको बोलना पसाह का त्यार। जब प्रभु यीशु सूली चढ़ने से पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया था, वो पसाह का त्यार प्रभु ने किया है। वो लेला था, कटने वाला, प्रभु यीशु लेला। अभी लेला कौन बन रहा है? पसाह का त्यार है, वो लेला को काट रहे हैं, बकरी के बच्चे को। उनका जो खून उन्होंने अपने बर्तन में डाला, और यहोवा ने उसको बोला कि जो इस बलि का खून को अपने द्वारों पर लगाएगा, अपने दरवाजों पर, अपनी चगाठों पर वो लगाएगा, डोर फ्रेम पर इंग्लिश में,
उन पर जो मेमने का लहू लगाएगा, और मेरे स्वर्गदूत आएंगे मिस्र को बर्बाद करने के लिए, तब तक इन लोगों को बोलना अपने घर से बाहर मत निकले। जब इनके चौखट पर, इनकी चगाठों पर मेमने का लहू होगा, उनको छोड़कर वो मौत वाले स्वर्गदूत दूसरे घरों में जाएंगे। अभी देखो मुझे अभी भी प्रभु मुझे और गाइड कर रहा है। जो पास्टर की बात को नहीं सुनेंगे उनका क्या हालात होगा। जब पास्टर ने बोला मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। जो बोला कि मैं तुमसे बात करने लगा हूं, बात को सुनो, टाइम निकालो। क्यों ऐसा बोला? मूसा को क्यों बोला? यहोवा के मन में जिनका डर होगा वो ही चगाठों पर लगाएंगे। जो आज्ञा का पालन करेंगे वो ही अपनी चगाठों पर, अपने डोर फ्रेम पर ब्लड लगाएंगे, लहू, मेमने का लहू। तो वो लोग बचाए जाएंगे। जब आप लोगों ने दुआ करा के भाग जाना है, दुआ करा के मुड़ के आना ही नहीं है, पास्टर की बात को नहीं सुनना, आप कभी ऐसा मत सोचा करो कि मैं बोल रहा हूं। मुझे मत सोचना, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब लोग आप मुझे फोन लगाते हो, ये सोचना कि खुदा का आत्मा हमको क्या संदेश दे रहा है, ये सोचना है। ये आप बोलोगे पास्टर सलीम बोल रहा है आपको बरकत नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे पास्टर सलीम के थ्रू खुदा का आत्मा हमसे बात कर रहा है, हम खुदा की बात को सुन रहे हैं, आप ब्लेस हो, आप बरकत वाले हो। वही बात को सुनेगा जो अपने पास्टर की बात को सुनेगा, खुदा का, जिनके मन में डर होगा। मूसा को बोला मिस्रियों को बोल अपने घरों में वो मेमने का पहले पसाह का त्याग करें। जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला कि मैं आज पसाह का त्याग खाऊंगा और मैं मरने वाला हूं। वो मेमना सूली पे चढ़ने वाला है। वो मेमना पुराने नेम में लोग बलि देते थे। जब प्रभु यीशु आया, मैंने पहले बोला आपको, जब प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु ने बहुत बंधन तोड़ दिए, बहुत बंधनों को प्रभु ने, जो लोगों पर बोझ था, प्रभु ने हल्का कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरा झूला हल्का है। कोई बलि नहीं, कोई कंडीशन नहीं, फ्री 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 यीशु के नाम में। फ्री कौन देता है? अपने माँ बाप अपने बच्चों को फ्री देता है। इसलिए प्रभु यीशु हमारा, आप उनके बेटियां बेटे हो, वो फ्री देने वाला खुदा है। मूसा को बोला चल इनको बोल पसाह का त्यार में मेमने को काटे, उनका लहू, एक ब्रश लेना। उस टाइम पे ब्रश नहीं थे, कपड़े में कपड़ा लेके, उसमें डंडा लेके, कपड़े के ब्लेड के अपने गांठों में लगाना। जब मौत वाले स्वर्गदूत आएंगे वो लहू लगा देखेंगे, मेमने का लहू, जो जिसने यहोवा को बलि दी थी, उस बलि का लहू। वो मौत वाले स्वर्गदूत उनके घरों में जाएंगे जो यहोवा को नहीं मानते, जो आज्ञा का पालन नहीं करते, जो पास्टर सलीम को बात को नहीं सुनते, यहोवा की बात को नहीं सुनते, और दुखों में होंगे और बीमारियों में होंगे। ये आपकी मर्जी है। आपने खुदा के कलाम को नहीं सुनना तो क्या होगा? जिन्हें मिस्रियों ने बात नहीं सुनी वो क्या हुए? मारे गए। इसलिए खुदा के कलाम को सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, उन पर चलना बहुत जरूरी है। प्रभु ने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, आप उन खून की बात को सुनो। वो खून क्या बोल रहा है? खुदा का कलाम क्या हमको बोल रहा है? उसने बोला आप लोग चांदन में रहोगे जो चांदन में था, और आप उनकी संगति करोगे, और आपको तुम्हारे पापों की माफी हो जाएगा, बिल्कुल माफ। अंदर से पहला अंधेरे को निकालकर अपने अंदर चांदन को लेना बहुत जरूरी है। चांदन कौन? खुदा का कलाम, पवित्र बाइबल। ऐसा नहीं है सारी बाइबल को अंदर लो, 2-3 वचन लो, प्रभु यीशु मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ, मुझे लहू में कवर कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, इतने बहुत चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नए लोग बैठे, घबराना नहीं, तुमको बाइबल नहीं आती, किसको बाइबल पकड़ नहीं आती, घबराना नहीं। ये सुनो, खाते हुए प्रभु यीशु तेरा लहू खा रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, तेरा बदन पी रहे हैं। सोने लगे अपने आप को लहू में कवर करो। इसलिए जब उन लोगों ने अपनी चगाठों पर खून लगाया तो इस्राएली बहुत लोग मारे गए।
वो ही लहू, प्रभु यीशु दुनिया में आया तुम्हारे पापों की खातिर और अपनी बलि दी, अपना खून पाया। 39 कोड़े खाए, 39 उसने कोड़े खाए। एक चपेट किसी के लगे तो क्या उसको चक्कर आते रहते हैं ऐसे। प्रभु यीशु के जो कोड़े लगाए हैं वो उनके आगे लोहे के किल थे। 39, एक कोड़े की एक बीमारी। सभी प्रभु यीशु बीमारियां ले गए। ये आज बीमारी आती है, तुम्हारे खाने से आती है, तुम्हारे कामों से आती है बीमारी। ऐसा नहीं है शैतान ही तुमको बहुत बीमारी देता है, तुम्हारे खाने से भी बीमारियां आती है। हालेलुया। मैं आपके दिल की बात कर दूं, जी आप अच्छी तरह खाओगे नहीं, तुम्हारे सब कुछ दुखेगा, दिल भी दुखेगा, दिमाग भी दुखेगा, आंखें भी दुखेगी, खारिश भी होगा, शुगर भी बढ़ेगी। बोलते हैं शैतान ने दे दी हमारी। जब दुआ करते बैल पाते हुए शैतान कहाँ तुम्हारे बीच में घुस गया। खाने का भी ख्याल रखो। और प्रभु यीशु ने जब 39 कोड़े खाए, अपना खून जमीन पे बहाया, आपकी बीमारियां खत्म। वो ही पसा के तैयार प्रभु यीशु ने नए ऐतनामे में सबको फ्री कर दिया। प्रभु ने बोला अब तुम लोगों को अपनी चगाठों पर लहू लगाने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोगों को बलि देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सूली चढ़ गया हूं और मैंने अपने पास्टर खड़े किए हैं और तुमको फ्री बरकत देंगे, फ्री चंगाई देंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये पुराने नेम का नए कितना फर्क है। पुराने नेम में उन लोगों ने लेले को काटा और प्रभु को बलि दी और यहोवा को बलि दी, उनके खून को गांठों पर लगाया। कितना औखा काम किया है। पहले जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कहां से लेले को लेके आए होंगे। उसे बोला कि घर से बाहर मत निकलना। आज प्रभु बोलता है जाते हुए मुझे याद रखना, खाते हुए मुझे याद रखना, पानी पीते हुए मुझे याद रखना। कितना प्रभु यीशु हमारा महान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कंडीशनों से अपने मन को साफ करो। मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने ऐसा करना है। अपने मन को पहले साफ करो। जब तुम्हारे अंदर यीशु आ जाएगा, बुरी बातें आप पे निकल जाएगी। हालेलुया। जब खुदा का खून तुम्हारे अंदर चलने लगा, यीशु का लहू तुम्हारे दिल में आ गया, तो बीमारियां, बुरियां गल्लां, गंदगी, दिमाग, लड़ाई झगड़े, ईर्खा, जेलस खत्म। हालेलुया। इसलिए मैं सबको बोलता हूं जिसने मेरे साथ काम करना है भाई बहुत सीधे होकर काम करना पड़ेगा। हमारे पास गिफ्ट लड़ाई वाले हैं। हमें अपने पास शास्त्र रखने होंगे तो लड़ना है। खाली लड़ेंगे तो पिटाई हो जाएगी। मेरे साथ बहुत लोग टिकते काम है। मैं सीधा बोल देता हूं, सीधा सीधा। हालेलुया। हमें अपने अंदर से लालचपुना निकालना होगा, लड़ाई झगड़े निकालने होंगे। हालेलुया। ये लोग कर नहीं सकते। बस साल गिनते हैं, 35 साल हो गए हमें क्रिश्चियन बने हुए, 30 साल हो गए, 9 साल हो गए, 7 साल हो गए। 5 बार बैल पढ़ ली मैंने। सुबह चर्च जाती, रात चर्च जाती हूँ, दुआ करती हूँ, बैल पढ़ती हूँ, 5 घंटे प्रार्थना करती। पार्टी जी हम तो रोज गाते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं। मैं कभी बीमार क्यों आप लोग? प्रभु को पूछो क्यों बीमार हो। प्रभु ने बोला चांदल में आओ जैसे मैं था चांदल में, तो मेरी संगति करो तो आपको पापों की मुक्ति मिलेगा। मन अपना नहीं साफ, बोलते शैतान ने हमको बीमारी लगा दी है। खाना आप नहीं बंद करते, पाके प्रे करो। हालेलुया। मुझे मालूम पड़ जाता है, प्रभु बोलता रहने दे लोगों को, तुमको परेशान करते हैं। मैं बोलता रहने तुम मीटिंग में आ जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आप को बदलना, फिर आगे चलना। और पुराने नेम में लोग बलियां देते थे, डंगरों की बलियां देते, माज की, गांव की, लेले की बलि देते थे। जब प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु ने अपनी खुद बलि दे दी। प्रभु यीशु ने अपना खून बहा दिया, सूली पे चढ़ गया। लोग सवाल करते हैं जे वो पावरफुल, आप सूली पे क्यों चढ़ा? किसी ना किसी को मारना ही होगा।
किसी न किसी को मारना ही सीखा, और प्रभु यीशु ने मरा हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सभी के लिए। जो नहीं मानते उनके लिए भी मरा वो। हालेलुया। इसलिए जो हमारे साथ लोग दुआ कराते हैं, सिंह हो कोई हो, हम क्या बोलते भाई अपना स्टाम्प दिखा, हमको अपना राशन कार्ड दिखा, पेपर करनी है। प्रभु ने बोला आने दे, मेरे ही है, मेरे बिगड़े हुए लोग, मेरे गवाचे हुए लोग हैं, आने दे इनको, कोई बात नहीं, कर प्रेम ठीक करेगा इनको। हालेलुया। आप प्रभु के गवाचे हुए लोग हो, गवाची हुई भेड़। खुदा तुम्हें बहुत प्यार करता है। मुझे प्रभु बात करता है कि जितने नए नए लोग आते हैं प्रभु बहुत खुश है। मुझे बोलता सलीम वेरी गुड, तू नए नए लोगों को पकड़ता है। मैं उनकी रखवाली बहुत करता हूँ सभी का। उतनी मैं अपने बच्चों को नहीं फोन करती जिनके उनके मगर फोन करता हूँ, इसको बोल ऐसा करे, इसको बोल ऐसा करे। हालेलुया। क्योंकि वो लोग नए हैं, उनको माँ में दूध किससे पीना है, हमको सब पिलाना है दूध। भाई ये निपल चूं, आप दूध पीने वाला बेबी हो। प्रभु में आते हैं नए बच्चे होते हैं हम। हालेलुया। मुझे हुंदा उनकी हुंदा, जिनको मैं कलाम दूं, मजबूत करूं, तुरने लगे, फिर कोई बात नहीं है। हालेलुया। रिड़ने लगे थोड़ा सा। इसलिए प्रभु का कलाम क्या कह रहा है, और पसाह का त्योहार उन लोगों ने मनाया, और नए ऐतनामे में अभी हम चलेंगे। आपको मालूम पड़े यीशु का लहू क्या है। आप लोग जब चाय पीते हो, प्रभु यीशु तेरा लहू पी रहे हैं, इसको ब्लेस करना। जूस पी रहे हो, प्रभु यीशु तेरा लहू पी रहे हैं, इसको ब्लेस करना। खाना खा रहे हो, प्रभु ये तुम्हारा बदन है जो तूने सूली पे दिया है, इसको ब्लेस करना। मैं खा रही हूँ, चॉकलेट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो आप, रोटी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो आप लोग, पानी पी रहे हो, रात को सोने लगो, देखो उन्होंने यहोवा ने क्या बोला, अपने दरवाजे के बाहर लहू लगा लो ताकि मौत वाले स्वर्गदूत तुमको मारे ना। आप लोग सोने लगते हो कि बोलो प्रभु यीशु मैं अपने घर को तेरे लहू में कवर करती हूँ, मेरी रखवाली करना। स्वयं उठते हो कि प्रभु यीशु मैंने अपने आप को तेरे लहू में कवर किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है, मेरा घर भी ठीक है, मेरा फ्रिज कूलर भी ठीक है, मेरा स्कूटर भी ठीक है, मेरी लाइट भी ठीक है। थैंक यू जीसस। उठ के थैंक्स करना वाला, इसलिए प्रभु यीशु के लहू में कवर करना। उन्होंने क्या बोला पुराने नियम में, अपने दरवाजे को ऊपर लहू लगा लो, रात को जब मौत वाले स्वर्गदूत आए तुम्हारे घर में न बने। इसलिए गाड़ी में बैठते हो तो प्रभु यीशु को लहू में कवर करो, खाते हो तो, काम पे जाते हो तो लहू कवर करो, जब काम पे करने स्टार्ट करते हो तो लहू में, प्रभु यीशु मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करती हूँ, कोई रुकावट ना हो, मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए, 5 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाए। सारी कुड़ी है कि 24 घंटे लगी रहती काम ते का। हालेलुया। वो 24 घंटे लगी रहती है प्रभु पाके फिर भी रात दिन लगी रहती है, सुनती नहीं मेरी गल। हालेलुया। मुझे प्रभु बोला इसको समझा ये क्या कर रही है। हालेलुया। सुनती नहीं गल। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब बोलेंगे प्रभु यीशु मैं जो काम करती हूँ मेरा बिल्कुल टाइम से काम आए, शैतान मुझको परेशान न करे, वही तुम्हारे कस्टमर वही टाइम से आ जाएंगे, तुमको रात को परेशान नहीं करेंगे। मुंह हिलाना पड़ेगा, जुबान खोलनी पड़ेगी खुदा के आगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लहू में कवर करना अपने आप को। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और नए नए में नया ऐतनामा अभी हम पढ़ेंगे, लहू का मतलब क्या है। मार्क्स 14:24। थैंक यू जीसस। आपको मालूम पड़ गया, पुराने नियम में लोग बलि देते थे, नए ऐतनामे ने प्रभु ने बलियां बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। अपने मन को साफ रखो, तुम्हारा दिल ही नहीं साफ, क्या फायदा। दिल से खुदा का खून है, खून तुम्हारी आंखों में जाता है, खून तुम्हारी जीभ में जाता है, खून तुम्हारी टांगों में जाता है, खून तुम्हारे गोडों में, खून तुम्हारे दिल में है। ये हमारा खून यीशु का लहू ही नहीं हम बना चुके, क्या फायदा है, क्या फायदा भागने दौड़ने का। हालेलुया। विश्वास ही नहीं है लोगों को, हम विश्वास देते आप जाते फिरते हैं। मेरा एक बार पंगा पड़ गया किसी के साथ, मेरी लड़ाई हो गया यूके में किसी के साथ। उन्होंने बोला हम तुमको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, शूट कर देंगे। मुझे मालूम था बंदे डेंजरस थे बहुत ज़्यादा। मैंने अपना घर छोड़ा, सुबह रात को निकला मैं किसी के घर में, वहाँ बैठा, बड़ा दिल दुखा मेरा
मैं कहा यार, मैं अपना घर छोड़ दिया, मेरा काम इतना था, इतना बिजनेस था मेरा। मैं रात को रोटी खाया 9 बजे, जब मैं दुआ में बैठा, मैं दुआ किया 1 घंटा, बस हो गया। प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बोला, उसने बोला बोलने दे इसको। मैं 9 बजे प्रेम चुका के थक गया, मैं सो गया। रात को प्रभु आया मेरे 2:30 बजे था, उठ उठ दुआ कर, अब दुआ कर। मैं प्रे किया। प्रभु ने मुझे बोला कि तूने मुझे पूछा घर छोड़ के, तूने मुझे पूछा मैं घर छोड़ू कि ना छोड़ू। मैं कहा नहीं। कहना अब तूने मुझे बोला ना कि मैं अपना घर छोड़ा, तू कहाँ था। प्रभु बोला अभी तू चल वहाँ उस घर में चल, ये देख मेरे एंजल्स तेरे घर के कितने पास हैं। मैं सुबह उठा 8 बजे, मैं कहा चल मैं घर को जाना। वो बोलते तू क्या पागल हो गया। मैं कहा नहीं, मैं घर को जाना। 5 साल वहाँ मैं रहा, 5 साल। जो मेरे नज़दीक वाले लोग थे वो बोलते थे लड्डू तूने क्या किया यार, तू वापस आ गया, रहने दे, तू जा वापस भाग जा जहाँ से। मैं कहा नो, 10 साल वहाँ मैं रहा। स्वर्गदूत मुझे प्रभु ने दिखाया, ये देख एंजल्स हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। मैं प्रभु को बोला, मैं कहा प्रभु तू जानता है मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की। प्रभु बोला मुझे मालूम है। उसने बोला जहां तू आया वहां चल, ये तू वहां से भागेगा लोग बातें करेंगे, तू वहां छोड़ेगा तो लोग बातें करेंगे। अभी तू वहां चल, लोग देखेंगे खुदा इनके साथ है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु ऐसा है। पहले हमें उनके लहू में रंगना होगा, हमें पहले उनकी अपने अंदर चानन लेना होगा, उसका वचन। मरकस की किताब उसका 14 बाब और 24 आयत। हाँ। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि मेरा लहू है जो सभी के लिए बहाया गया, बहुतों के लिए। बहुतों का मतलब क्या है, हर कंट्री के लिए, हर देश के लिए, सभी लोगों के लिए, जो प्रभु को मानते हैं, जो नहीं मानते, सभी के लिए प्रभु का यीशु बहाया गया। उनका जो सिर का लहू चोया हमारा मुक्त बना, जो पाँव का लहू चोया हमारा रास्ता बना, जो हाथों का लहू चोया हमें बरकत मिली, जो पसली का लहू चोया हमारा जिस्म तैयार हुआ। आमीन। हालेलुया। 39 कोड़े खाने से, 39 कोड़े खाने से हमारियां बीमारियां प्रभु यीशु ने सभी ले लिया। आज जो बीमारियां आ रही हैं खाने पीने से आ रही हैं। जब हम प्रभु यीशु के लहू को अपने अंदर लेंगे, खुदा के कलाम को अंदर लेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास होगा और तुमको बताएगा तुमने क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला कि मेरा लहू लोगों के लिए बहाया गया, वो प्रभु यीशु का लहू जो सूली पर बहाया गया। इसलिए कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, जब हम खाते हैं प्रभु यीशु का, जब खाते हैं प्रभु यीशु का बदन और जब हम पिएंगे प्रभु यीशु का लहू, वो लहू हमारी रगों में आना चाहिए। जब हमने प्रभु यीशु को पा लिया, दिल से हमने पाया, दिल से दिमाग से हमने प्रभु को पा लिया और वचन खुदा का हमारे अंदर है, खुदा का डर हमारे अंदर है, तो हम किसी हो जाएंगे प्रभु यीशु के। ओ खुदा का जो खून है, हमारा खून, वो प्रभु यीशु के खून में बदल जाएगा। इसलिए मैंने आपको किया बोला है, उतना मैं अपने बच्चों को नहीं फ़ोन करता जितना मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, नए नए लोगों को मैं फ़ोन करता हूँ। कैसा तो ठीक है, मीटिंग में नहीं आया, हमारा खून एक हो चुका है। हालेलुया। हमारा खून एक बन चुका है। आप मुझे मानो या ना मानो, आप मीटिंग में आओ ना आओ, मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ। मैं फ़ोन को पकड़ता हूँ, प्रभु जितने लोगों को तूने शिफा दी है, जो ये छोड़ के भागे हैं, या शैतान ने उसको दूर किया है, चाहे उनके पास पैसा नहीं आने के लिए, उनके पास नेट नहीं है, तू इंतजाम करना। हमारा खून एक हो चुका है। आप लोग पाकिस्तान में बैठे हो, आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, हमारा खून एक हो चुका है। हालेलुया। हमारे यीशु का खून बन चुका है एक। हालेलुया। हमारा प्यार हो चुका है खून के अंदर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रभु का लहू, प्रभु ने बोला है कि जब मैं चांदन में है, आप लोग चांदन में होगे, तुम्हारी हमारी संगति होगा, हम एक साथ होगे,
बाप बेटा एक साथ हो गए, प्रभु यीशु हमारा बाप, हम उनके बेटे एक साथ हो गए, तो क्या होगा? प्रभु यीशु हमारे पापों को अपने लहू से साफ करेगा। ऐसा नहीं है अंदर में पाप है तो मैं यीशु के लहू में कवर हूं, और प्रभु की मर्जी है तुमको कवर करे चाहे ना करे। मैं दुआ करूंगा, मैं यही बोलेगा, भाई अपने मन से गंदगी निकालो, अपने मन से बुरी बातें निकालो। मैं यही बोले, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा बता देता है इनको ये बात बोल, ये बात अपने मन से निकाले, और मैं इनके अंदर आऊं और इनको बरकत दूं, ताकि अगुवाइयां बन, प्रभु की महिमा हुए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का लहू सभी के लिए बहाया गया। नवा नेम, ये लहू नवा नेम कब है? जब मूसा को यहोवा ने बोला कि तू जाके मिस्रियों को बोल के अपने लहू की चिगाठों लेले को मारे, उनका लहू अपनी चिगाठों पर लगा लें। अभी ये लहू प्रभु यीशु पसाह के त्योहार में अपने चेलों के साथ खाने लगा। अभी हम ऐसे करते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। बेटा इनको पढ़ो, 22 से पढ़ो, 22 से लाके 24 तक पढ़ो, मार्क 14, 22 से 25 तक, 24 तक, 22 से 24 तक सभी को मालूम पड़ जाएगा। ये पसाह का त्योहार जब प्रभु यीशु बलि देने के लिए तैयार हो रहा था, अपने चेलों के साथ खाया, उनको बताया कि मैं अभी लेला बनने लगा हूं। हालेलुया। मरकस की किताब उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक के खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम पड़ गया ना, जब वो खा रहे सन, रोटी बरकत दे के रोटी तोड़ी अते उन्होंने दे के आख्या, लो ये मेरा शरीर है। जब हम रोटी खाते हैं, को खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कि प्रभु यीशु तुम्हारा मैं बदन खा रही हूँ, इसको बरकत देना, इसको ब्लेस करना, तेरे लहू में कवर करती हूँ, ताकि जो भी खाना बनता है उस पर हम दुआ नहीं करते, वो शैतान उनको जूठा कर देता है, शैतान उन पर बीमारी छोड़ देता है। मैं जिम भी जाता हूँ और मैं अपने खाने का बहुत ख्याल रखता हूँ। 2 वीक से मेरा पेट फूल जा रहा है। मैं प्रभु को पूछा, मैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पेट क्यों फूल रहा है? मैं तो वो खाना ख्याल से खाता हूँ। ये तुम्हारी हैकल है, प्रभु का शरीर हैकल है। मैं कहा मैं इसकी रखवाली करता हूँ। ये प्रभु ने बोला, तू कभी कभी प्रे नहीं करता, सीधे खा जाता है। वाकई मैं ऐसे करता हूँ, कभी कभी भूख लगा मैं सीधे खा जाता हूँ, बाद में प्रे करता हूँ, प्रभु जो खाया इसको बरकत दी। हालेलुया। ऐसा होता है जब आप लोग खाना बनाते हो, शैतान तुम्हारे खाने में बीमारी देता है। जब लोग बाहर से लाते हो, आप उसको प्रे करके नहीं खाते, तो शैतान उसको हाथ लगा के जूठा कर देता है, अंदर खाए इनका पेट खराब हो। आपने देखा, वही लोग एक दुकान पे सामान खाएंगे, बीच में 3 लोग बीमार हो गए, बाकी ठीक है। इसका कारण क्या हुआ? ये कारण हुआ। इसे प्रभु ने क्या कि बरकत, रोटी तोड़ी बरकत दे के उन्होंने दी, एक खाओ मेरा बदन है। और करंथिया में प्रभु ने हमको क्या बोला है? 2 करंथिया उनका 11:25 प्रभु ने बोला है, जब भी कभी आप खाओ और पियो मेरी यादगारी करया करो। चर्च ने विच जब हम प्रभु का बदन लेते हैं और लहू पीते हैं, वो यादगारी करते हैं, हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हर हफ्ते करना चाहिए, अपने घरों में हर रोज करना चाहिए, हर मिनट बाद। आप लोग सेब खा रहे हो, प्रभु यीशु तुम्हारा बदन खा रही हूँ, इसको ब्लेस करना। पहले पानी पी रहे हो, प्रभु यीशु तेरा लहू पी रही हूँ। चाय पी रहे हो, किसी के सामने नहीं बोलना, अपने मुंह में बोल दो, प्रभु यीशु इस चाय को छूना, ब्लेस करना, तेरा लहू पीने लगी हूँ, ब्लेस करना। आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि आप प्रभु को याद करते हो। हर टाइम आप प्रभु को याद करते हो।
पल पल। हालेलुया। मैं तो घर से बाहर निकलूँ तो भी, अपनी गाड़ी पे बैठूँ तो भी, अगले के घर जाके काम करूँ तो भी, खाना लगूँ तो भी, कहीं बाहर जाने लगूँ तो भी, घर में हूँ तो भी, सोने लगा भी रहता हूँ, जहाँ भी खड़ा मैं रहते रहता हूँ 24 घंटे। कभी कभी मैं थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए मैं किसी से बात करनी शुरू कर देता हूँ। मुझे प्रभु बोलता है इसको फ़ोन कर ला, बात कर ला इनके साथ। तो मैं इतना भर जाता हूँ प्रे कर करके, फिर प्रभु बोलता है चल उसको फ़ोन कर, बात कर, उनको भर दे। जिनको मैं फ़ोन करता हूँ मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं बोलता चल ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। हालेलुया। थैंक यू जी। ट्रांसफर। मैं क्या अपनी बेटी को बोलता हूँ मुझसे बात करी, वो करती नहीं। मैं चल ठीक है, बैठी रह जहाँ बैठी है तू। हालेलुया। प्रभु बोलता है तू भर गया, किसको दे दे पावर। हालेलुया। मसा होता है ये मसा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने बोला कि ये खून लोगों के लिए बहाया गया। लोग कौन? जिन्हें प्रभु को नहीं जानते, जो जानते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु के लहू को हर टाइम याद रखना है। जब आप लोग सोते हो बोलना प्रभु यीशु मैं अपने घर को, अपने घर की हर एक चीज को, अपने बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूँ। आप लोग के घर में प्रभु यीशु का कवर हो गया, कोई शैतान आपको परेशान नहीं करेगा रात को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। माइक मत को प्लीज। इसी करके हमें आज का कलाम क्या है? प्रभु यीशु का लहू। आपके अंदर खुदा का कलाम है। आप चांदन में चाह रहे हो, आप अंधेरे में नहीं है, तो प्रभु यीशु का लहू तुझ पर काम करेगा। आप जो बोलोगे वही होगा। पहले अपने मन को साफ करना, खुदा के अंदर कलाम लेना। अब्राहम की तरह अपने अंदर कलाम लेना है, और रूत की तरह अपने अंदर कलाम लेना है, और हन्ना की तरह अपने अंदर विश्वास और अपने अंदर कलाम लेना है। हन्ना देखो, हन्ना किसी को कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ खुदा के आगे जाके रोती थी कि तू मेरी बात को क्यों नहीं सुनता। घबराओ मत, ये किसी का काम नहीं हो रहा। आप मुझसे दुआ करा रहे हो, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम हो, इसका मतलब क्या है? प्रभु तुम्हें कोई अच्छा देने वाला है। हालेलुया। घबराना नहीं है, मीटिंग में आते रहना। आपने दुआ कराई, आपका काम नहीं हो रहा, मीटिंग में आते रहो, प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि सलीम के थ्रू प्रभु यीशु आके काम करता है, उसके अगुवाइयाँ बनी, तुम्हारी अगुवाई बनेगी। मीटिंग में आते रहना, कलाम को सुनते रहना, जो बोलता है वही सुनते रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु बोल रहा है। आपको ऊपर ऊपर जाना है तो मीटिंग में लगातार आते रहो, कलाम को सुनते रहो, लगातार बातें रहो, बातें रहो, बातें रहो। ऐसा नहीं काम हो गया हट गए, काम हो गया फिर आगे, ऐसा मत करो। वो आपको ही कमजोरी होगी, आपको ही आपकी बरकत खराब होगी। खुदा चाहता है सभी से महिमा लेनी। जैसे आप लोग चाहते हो तुम्हारे बच्चे बड़े, अच्छा पढ़े, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, प्रभु भी ऐसे चाहता है। नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना। मैं पास्टर हूँ, मेरा नाम जोसेफ है, पट्टी है, मेरा नाम फलाना है, अंदर में खाली है। खाली का मतलब क्या है? दुख भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, गरीबी भी आएंगी। ये खाली है तो आपको मालूम होगा, आपके काम नहीं बारे, आप खाली हैं। आपके घर में गरीबी, आप खाली हैं। पूछो पास्टर मैं क्या करूं, मेरे घर में गरीबी कहाँ भागे, मैं क्या करूं? वो इसमें भेजो, मीटिंग में बैठो, वही बात करता हूं। कोई कंट्री गरीब नहीं है, तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम गरीब है। बाइबल में ये लिखा हो ना कि पाकिस्तान गरीब है, इंडिया गरीब है, अमेरिका अमीर है, फिर मैं तुम्हारी बात को सुन लेगा। ठीक है, अभी चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर, तुमको पैसा भेजता हूं मैं। बाइबल में लिखा है नहीं बिच, क्या लिखा है? तू जिस देश में रहेगा वो मैं आशीष बरकत कर दूंगा। जहां तू मुझे पुकारेगा वहां मैं होगा। ये धरती खुदा का क्या है? पांव की चौकी है खुदा की। सभी धरती एक है, मिट्टी एक ही है, वही हवा, वही सूरज, वही पानी, सब एक है। हालेलुया। अपने अंदर से अंधेरा निकालो, यीशु का चानन लो, प्रभु की संगति करो, उनके साथ एक हो जाओ,
ताकि वो तुम्हें अपने लहू से तुम्हें पापों की माफ़ी मिले और तुम्हें नया जीवन मिले। तुम्हारे अंदर जो आदम का खून दौड़ रहा है, वो पापी खून दौड़ रहा है, उसको निकालो। यीशु का खून लो वचनों के थ्रू। तुम्हारे अंदर वचन है, आप कलाम को सुनते हो, अंदर जाते हैं तो खुदा का खून अंदर पैदा होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और देखो लड़की ने बोला मुझे काम मिल गया। पाकिस्तान से प्रभु लोगों को काम दे रहा है जो विश्वास से दुआ करते हैं। लोग बाहर जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं कभी नहीं बोलूंगा इंडिया पाकिस्तान गरीब है, मैं कभी नहीं बोलता। मेरे खुदा की धरती है वो भी, आप भी मेरे खुदा के बेटियां बेटे हो। हम इजरायली हैं। इजराइल सब तो ऊपर है। ये आप प्रभु को मानते हो, तुम्हारा घर इजरायली का घर है, सबसे ऊपर तकनीक। इजराइल वाला कोई देख नहीं सकता, खुदा ने उनको इतनी बुद्धि दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस्राएल वास्ते दुआ करो सभी। प्रभु हमारा देश है, तेरा देश हमारा देश। हमारा खून, प्रभु का खून एक हो चुका है, वो हमारे खुदा का शहर है। हमें उनके लिए दुआ करनी है। देखना जब दुआ करोगे प्रभु तुमको बताएगा। मैं जब दुआ करूँ, मैं परसों दुआ करा, मुझे प्रभु ने दिखाई, देख बम गोले चाले खुदा विच घूम रहा है कि ना, देख मैं घूम रहा हूँ। कुछ नहीं होने वाला। होगा, जो लोग विश्वास नहीं करते थोड़ा झटका लगेगा उनको। जो लोग मानते हैं कि हम प्रभु को नहीं मानते, वो लोग। हालेलुया, इसलिए अपने आप को बदलो। यीशु का लहू अपने अंदर लवो। जब आप पीते हो, खाते हो, नाम ले के खाना है, सोना तो, घर से बाहर जाना तो, अपने आप को मजबूत करो। शैतान को मालूम पड़े मैंने तो दुख दिए, ये फिर बोलते यीशु यीशु यीशु। खाने लगे यीशु का लहू, बाहर निकलने लगे यीशु का लहू, सोने लगे यीशु का लहू। वो इतना परेशान हो जाए, वो इतना दुखी हो जाए, वो तुमको छोड़ के खुद भाग जाए, मैं इस घर में नहीं रहेगा भी आज। ऐसे करो, घर से बाहर निकलो। प्रभु यीशु, हम अपने आप को लहू में कवर कर रहे हैं। हम बस पे जा रहे हैं, हम स्कूटर पे जा रहे हैं, हम तुर के जा रहे हैं, अपने लहू में कवर करते हैं, कहीं हमको बीमारी ना कोई लगे। जहाँ काम करते हो वहाँ जाकर प्रे करो। पानी पीने लगे दुआ करो, चाय पीने लगे प्रभु तेरा लहू पी रहे हैं। खाने लगे, जिस घर में काम करते हो वहाँ जाके नाम लो। रात को आते हो तो नाम लो, सोने लगे तो नाम लो, खाने लगे तो नाम लो, प्रे करने लगे तो नाम लो, खाना पकाने लगे तो नाम लो। इसीलिए प्रभु ने जो बोला है, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए मुझे पुकारते रहना। आप लोग जिसको प्यार करते हो, हर टाइम उसका आपकी जुबान से नाम निकलेगा। ओ आई लव यू। बच्चों को, हाँ मेरा बेबी है, प्यार करते हो। ये तुम्हारे अंदर खुदा का खून होगा, आप बोलोगे थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, हाय जीसस। ये आप मतबली लोग हो, जरूरत है तो मीटिंग में आना, जरूरत है तो प्रे करनी, प्रभु मेरा काम बन जाए। वो आपको खुद मालूम होगा, आज महीने बाद ना लेंगे और तुम्हारे हाथ में मैं नहीं कुछ बोलेगा। मालूम होता है सभी को हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मालूम है सामने कुआं है, क्यों शाल लगानी है। मालूम है कि प्रभु ने मना किया ये काम नहीं करना, तो क्यों करते हो। हालेलुया। जिनके आज प्रभु यीशु के लहू में कहो करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने तेरा कलाम सुना है और तेरा लहू बन जाए उनके अंदर प्रभु, तेरा DNA रल जाए प्रभु उन्होंने विच, ताकि प्रभु तेरी संतान हो जाए। तेरे कलाम में लिखा हुआ है, जो उनके अंदर मेरा चैनल है और वो मेरी संतान ने, वो मेरे साथ संगति करते ने, और मैं अपने खून से उनकी पापों की माफ़ी दूंगा। आज प्रभु यीशु तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूँ, तेरी कलीसिया को ब्लेस करता हूँ, इनके घर को, इनके परिवार को तेरे लहू में कवर करता हूँ।